थे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर टेस्टिस की हमने स्टडी कर लिया है, एपिडिडाइमस का हमने स्टडी कर लिया है, वास डिफरेंस कर लिया है, और उसके बाद में हमने अपनी जो बात कर रहे थे पेनिस उसकी भी हमने डिस्कस कर लिया था। ठीक है ना। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे किसके बारे में? ग्लैंड्स के बारे में। कौन कौन सी मेल में ग्लैंड्स होती हैं? देखिए ग्लैंड्स एक्चुअली में क्या होती है कि 3 टाइप्स की क्या होती है मेल के अंदर ग्लैंड्स होती हैं, जिसमें फर्स्ट है सेमिनल वेसिकल्स। सेमिनल वेसिकल्स ग्लैंड होती है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा एक्चुअली में सेमिनल वेसिकल्स जो होती हैं, जैसे ही आपने देखा कि वास डिफरेंस यूरेटर को क्रॉस किया, अब क्रॉस करते ही जैसे निकले तो निकलते ही वहां पर एक सेक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ईच वास डिफरेंस डेवलप अ सिंगल सेमिनल वेसिकल। इसका मतलब सेमिनल जो वेसिकल होती है वो पेयर्स में होती है। ठीक है ना, क्योंकि वास डिफरेंस भी 2 होते हैं तो सेमिनल वेसिकल्स भी कितने होंगे? 2 होंगे। क्लियर। तो जैसे ही यूरेटर को क्रॉस करेंगे वास डिफरेंस तो किसमें डायरेक्ट ओपन होते हैं आके? सेमिनल वेसिकल्स में। तो सेमिनल वेसिकल लाइक इस तरह से देखिए, ये सेमिनल वेसिकल्स है और इधर से क्या है यहाँ पे? वास डिफरेंस। तो ये जो एरिया होता है सेमिनल वेसिकल का जहाँ पे वास डिफरेंस ओपन होती है, इस एरिया को बोलते हैं एम्पुला। क्या बोलेंगे हम? एम्पुला। ठीक है ना। कहां पर? जहां पर वास डिफरेंस सेमिनल वेसिकल्स में आके ओपन होगी वहां पर आकर क्या होगी? उस एरिया को बोलेंगे हम एम्पुला। ठीक है ना। आपको बोला हुआ है एक साथ आप लोग ज्वाइन किया करें। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? एम्पुला। अब क्या होगा इस एम्पुला पार्ट में या इस सेमिनल वेसिकल में बेसिकली जो लिक्विड रिलीज होता है दैट इज, अपने कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं इसको सीमेन, और अपनी बुक में इसी का नाम दे रखा है यहाँ पे सेमिनल प्लाज्मा। ओके, तो इस ग्लैंड के थ्रू या दिस ग्लैंड रिलीज और सीक्रेट सेमिनल प्लाज्मा विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू ग्रोइंग स्पर्म। ठीक है ना। जो ग्रोइंग करने वाले जो स्पर्म होते हैं उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है। ओके, अब कहते हैं इसका बेसिकली कंटेंट्स क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली कंटेंट्स इसका होता है, फर्स्ट कंटेंट होता है इसका फ्रक्टोज। ध्यान रखना, फ्रक्टोज जो होता है बेसिकली एक बहुत हाई एनर्जेटिक एक सब्सटेंस होता है जो केवल ह्यूमन बॉडी के मेल के सीमेन में ही प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर जो इस सीमेन होगा उसके 2 बेसिकली फंक्शन होंगे। फर्स्ट तो होगा स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करवाना, सेकंड होगा स्पर्म को मूवमेंट के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करवाना, क्योंकि टेल के थ्रू इस मीडियम में वो क्या करेगा? इजीली मूवमेंट करता है। इसके अलावा फ्रक्टोज के अलावा इसमें होता है सेमिनोजेलिन। ओके, सेमिनोजेलिन। इसके अलावा इसमें होता है कैल्शियम और इसमें होता है प्रोस्टाग्लैंडिस। ओके, ये केमिकल बेसिकली कंटेंट्स होते हैं, और इस सीमेन का जो मीडियम होता है वो मीडियम बेसिकली होता है इसका बेसिक। ओके, इसका जो बेसिक क्या होगा? इसका मीडियम होगा। सर है ना। तो इसमें बेसिकली मीडियम क्या होगा? बेसिक होगा। तो आप देख सकते हैं, मैं आपको वापस से रिवाइज कर देता हूँ। वन पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल ग्लैंड फाउंड इन मेल। ठीक है ना। दिस ग्लैंड सीक्रेट अ लिक्विड विच इज नॉन एज सीमेन और सेमिनल प्लाज्मा which have following contents. Number 1 fructose. This sugar provide nutrition or nourishment to growing sperm, and seminogenin, calcium, prostaglandins, and इसका जो मीडियम होता है वो कैसा होता है? बेसिक होता है। और इसका फंक्शन मैंने आपको बता दिया सभी को, क्या होता है?
नरिशमेंट देना प्लस स्पर्म को मूवमेंट के लिए मीडियम प्रोवाइड करवाना, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका कौन सा, सेमिनल वेसिकल। सेकंड है इसका, सेकंड ग्लैंड है, सेकंड ग्लैंड है इसमें प्रोस्टेट। प्रोस्टेट ग्लैंड, ओके। तो प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या होगा यहाँ पे, देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड में बेसिकली इसकी सिचुएशन कहाँ पर होती है, तो आप लिख सकते हैं कि एट द जंक्शन ऑफ इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। तो आपने डायग्राम में देखा होगा कि जो जंक्शन पॉइंट होता है यूरेथ्रा का एंड किसका, इजैकुलेटरी डक्ट का, उस जंक्शन पॉइंट पे क्या होता है, प्रोस्टेट ग्लैंड होती है। और इसके भी नंबर्स कितने होते हैं, 2 नंबर्स होते हैं, या आपने कह सकते हैं 1 पेयर, एक राइट हैंड में एक लेफ्ट साइड में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें किसका फॉर्मेशन होता है, एक्चुअली में ग्लैंड है तो कुछ न कुछ चीज का सिक्रेशन करेगा, ये भी किसका सिक्रेशन करता है, सीमेन का। और आपको पता है मैंने नोट्स में लिख भी रखे हैं, ओके। राहुल यादव क्लियर नहीं दिख रहा है इसमें, मेरे सबसे क्लियर दिखना चाहिए अभी तो, ओके। तो क्या है इसमें, सीमेन, ठीक है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि सेमिनल वेसिकल जो होती है ना, उसमें जो सीमेन बनता है वो 70% बनता है, बट प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू जो सीमेन बनेगा वो बनता है 30%, क्लियर। सेकंड, इसका जो केमिकल कंपोजिशन होता है, केमिकल कंटेंट्स होता है, इसका थोड़ा डिफरेंट होता है। जैसे इसमें क्या क्या होते हैं केमिकल कंपोजिशन में, फर्स्ट होता है इसमें फॉस्फेटेज, क्या होगा, फॉस्फेटेज। सेकंड नंबर पे दे रखा है इसमें कौन सा, सिट्रेट, सिट्रेट। एंड थर्ड नंबर पे दे रखा है इसका, सिट्रेट के बाद में लाइसोजाइम, ओके, लाइसोजाइम हो गया। उसके बाद में इसमें दे रखा है स्पर्मिन, कौन सा दे रखा है नंबर 4 पे, स्पर्मिन। और इसका जो मीडियम होता है वो होता है एसिडिक, ड्यू टू सिट्रिक एसिड की प्रेजेंस से, ठीक है ना। तो ये कुछ केमिकल है, इसका कंटेंट्स है, केमिकल कंपोजिशन है किसका, प्रोस्टेट ग्लैंड का। तो फर्स्ट हो गया इसका फॉस्फेटेज, सेकंड हो गया सिट्रेट, थर्ड हो गया लाइसोजाइम एंड एक हो गया स्पर्मिन। तो ये सारे के सारे जो कंटेंट्स होते हैं वो स्पर्म को, एक तो उसमें वाइबिलिटी, एक इसमें स्ट्रॉन्गनेस अपने कह सकते हैं, एक्टिवनेस है, ये करते हैं। प्लस इसके अलावा जो कहते हैं ना कि सीमेन जो होता है, उस सीमेन को क्लॉटिंग होने से भी क्या करते हैं, स्टॉप करते हैं। क्लियर हुआ। तो ये आप देख सकते हैं आप दोनों का, लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो सेमिनल प्लाज्मा का केमिकल कंपोजिशन होता है, वो आपको लर्न करना है। क्लियर हुआ। अब देखिए नंबर 3 पे आ जाइए, थर्ड ग्लैंड है इसकी, इसमें आप देख सकते हैं थर्ड जो ग्लैंड है, नंबर थर्ड पे दे रखा है काउपर्स और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, काउपर्स और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है। तो जहां पे प्रोस्टेट ग्लैंड होती है उसके डाउन साइड में एक पेयर में क्या होती है, कुछ स्मॉल साइज की काउपर्स ग्लैंड होती है। ये काउपर जो ग्लैंड होगी ये क्या करेगी, ये एक तो क्या करेगी, लुब्रिकेशन, एक तो लुब्रिकेशन करने का वर्क करती है। जो ग्लांस पेनिस है और वेजाइना है वो क्या करेगी, कॉपुलेशन में उसको लुब्रिकेट करके कॉपुलेशन को इजी प्रोसेस करता है। उसके बाद में है सेकंड पॉइंट इसका जो मीडियम होता है वो भी कैसा होता है, कैसा होगा, बेसिक होगा इसका मीडियम। तो क्या होगा इसका यूज, क्या होते हैं बेसिक मीडियम के, तो एक्चुअली बेसिक मीडियम का ये यूज होता है कि जैसे कॉपुलेशन में जब स्पर्म रिलीज होते हैं तो पेनिस के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज होते हैं,
तो एक्चुअली में उससे पहले क्या होगा, यूरिन रिलीज कर चुके होते हैं। तो यूरिन कैसा मीडियम होता है, एसिडिक होता है। तो एसिडिक मीडियम में जब स्पर्म क्या करेंगे, मूव करेंगे उस पाथवे से, तो स्पर्म की डेथ हो जाती है। तो इससे पहले क्या होगा, जब स्पर्म रिलीज होने से पहले ये ग्लैंड एक्टिव होती है और उसमें इस लिक्विड को रिलीज करते हैं। एक तो कैसा पाथवे हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। सेकंड, उसका जो मीडियम है एसिडिक, वो बेस से रिएक्ट होके और न्यूट्रल हो जाता है, जिससे क्या होता है, इजिली स्पर्म है वो मूव कर जाते हैं। तो ये रहा कौन सा का थर्ड पॉइंट इसका, काउपर्स ग्लैंड का। तो इस तरह से आप देख सकते हैं मेल के अंदर 3 ग्लैंड्स होती हैं। नंबर 1 सेमिनल वेसिकल्स, नंबर 2 प्रोस्टेट ग्लैंड, नंबर 3 काउपर्स और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। ठीक है ना। इस तरह से अपना जो मेल वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो मेल टॉपिक कंप्लीट हो गया। आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, सेकंड टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ओके, तो देखिए आपके पास नोट्स हैं, उसमें आप देख सकते हैं साथ साथ में कि किस तरह से मैं बता रहा हूँ कौन सा टॉपिक नेक्स्ट आने वाला है। ओके, किसी ने पूछा है कि प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में दोबारा से बता दूं। तो देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड के बारे में मैं आपको एक बार वापस से रिवाइज कर रहा हूँ इसको। जैसे ओके, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड पेनिस। तो यहाँ पे आपने देखा इजैकुलेटरी डक्ट आ रही है यहाँ पे, ये कौन सी डक्ट है, इजैकुलेटरी डक्ट। और किसमें कंबाइंड आती है, किसमें ज्वाइंट होगी आपके, यहाँ पे यूरेथ्रा में। तो जहाँ पे जंक्शन होता है, इसी जंक्शन पे यहाँ पर ये ग्लैंड होती है। तो पहले तो इसका प्लेस लिखेंगे, कहाँ पर सिचुएटेड होती है, एट द जंक्शन ऑफ, कहाँ पर, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। तो एक तो इस साइड में होगी, किस साइड में होगी, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, किस लिक्विड का ये सिक्रेशन करती है। तो लिक्विड का नेम कॉमन रहेगा, कौन सा, सीमेन। बट इस सीमेन का एक तो अमाउंट यहाँ पे 30% होता है। सेकंड, इसका केमिकल कंपोजिशन भी डिफरेंट होता है, किसके कंपेयर, सेमिनल वेसिकल्स के कंपेयर। ठीक है ना। जैसे कौन कौन सा होता है, तो फर्स्ट बताया था मैंने आपको, यहाँ पे जो सीमेन बनेगा प्रोस्टेट ग्लैंड के थ्रू, वो होगा फर्स्ट फॉस्फेटेज, काइनेज भी कह सकते हैं यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे आपने देखा होगा कौन कौन से होते हैं, सिट्रेट है, लाइसोजाइम है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्या होती है, इसमें केमिकल कंपोजिशन होता है। ठीक है ना। इसका भी बेसिक वही फंक्शन होता है जो सेमिनल प्लाज्मा का होता है, वही नरिशमेंट देना प्लस मूवमेंट के लिए एक मीडियम प्रोवाइड करवा देना, ये कॉमन सी बातें होती हैं, इतना ही है। और मैंने आपको नोट्स में एकदम क्लियरली उसमें लिखा हुआ है केमिकल कंपोजिशन के बारे में, इसका फंक्शन के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है ना। और फिर भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो देन आप आ जाइए सेकंड पॉइंट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नंबर 2 फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। Then this system made up of following types of organs. Number 1, number A, man reproductive organ, which is ovary. Okay, उसमें था टेस्टिस, इसमें क्या होगा, ओवेरी। ठीक है। नंबर बी, सपोर्टिव reproductive organs, which is following types. Number 1, oviduct. Okay. Number 2, uterus. Number 3, vulva. Number 4, vagina. Number 5, ग्लैंड। और एक सिंगल ग्लैंड होती है, जैसे मेल में 2 ग्लैंड 3 ग्लैंड होती हैं, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट एंड
काउपर्स ग्लैंड। तो यहाँ पर जो एक फीमेल में केवल एक सिंगल ग्लैंड होती है विच इज बार्थोलिन ग्लैंड। और ये बार्थोलिन जो ग्लैंड होती है वो मेल के काउपर के ग्लैंड के इक्वल होती है। जो उसका फंक्शन होगा वो इस इसका बार्थोलिन ग्लैंड का होगा, एक सिंगल ग्लैंड इसमें होती है। ओके, एंड नंबर 6 मेमरी ग्लैंड। बट ध्यान रखना मेल के अंदर मेमरी ग्लैंड्स जो होती है ना, मेमरी ग्लैंड्स जो होती हैं वो एक्चुअल में रिप्रोडक्टिव का पार्ट नहीं होती, क्योंकि उसमें इनएक्टिव होती है। जबकि फीमेल में क्या होती है, एक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि आफ्टर पार्चुरेशन जो फिटस या एम्ब्रियो डेवलप होगा, बेबी डेवलप होगा, उसको फीडिंग के लिए किस ग्लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, यहाँ पे मेमरी ग्लैंड्स की होती है। तो एक बार मैं फिर से रिवाइज कर देता हूँ। दिस सिस्टम मेड अप ऑफ बाय फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स। नंबर ए मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज ओवरी। नंबर 2 सपोर्टिव रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच इज ओविडक्ट, यूट्रस, वल्वा, वेजाइना, ग्लैंड्स विच इज बार्थोलिन ग्लैंड्स एंड मेमरी ग्लैंड्स। अब इन सभी को क्या करेंगे अपन डायग्राम के अंदर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंट करेंगे, कौन सा ऑर्गन्स कहाँ पे सिचुएटेड होता है। क्लियर हो गया? तो देखिए, और आपको इसी सीक्वेंस में आपको नोट करना भी है, और मैंने उसमें भी इस तरह से मैंने आपको लिखवाया भी है। तो देखिए यहाँ पे डायग्राम, हाँ डायग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि मैं किसी भी डायग्राम को कैसे ड्रॉ कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, उसको बना रहा हूँ। और जैसे जैसे आप डायग्राम को ड्रॉ करते जाते हैं वैसे वैसे साथ साथ में आप उसको लेबलिंग भी करते जाइए साथ साथ में, ठीक है ना। तो आप देखना है यहाँ पे किस तरह से अपने इस डायग्राम को ड्रॉ करना है। ओके, तो देखिए फर्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। क्लियर हो गया? उसके बाद में यहाँ पे आपको इस तरह से ड्रॉ करना है। क्लियर हो गया? ये बनाया हमने यूट्रस को यहाँ पे। अब क्या करना है, यहाँ पे हमने बना दिया इस तरह से। अब क्या आपको ड्रॉ करना है, यहाँ पे इसकी यूट्रस की जो वॉल होती है काफी थिक होती है, तो आप इसको डबल मेम्ब्रेन कर दीजिए। यहाँ पे इसको डबल मेम्ब्रेन कर दीजिए इस तरह से। कर दिया हमने डबल मेम्ब्रेन, देन इसको हमने डार्क कर दिया इस तरह से। इसको आप क्या कर देंगे, डार्क। एक्चुअली में क्या होता है, यूट्रस की जो वॉल होती है काफी थिक होती है। इसमें 3 लेयर्स होते हैं, आपको बताएंगे कौन कौन सी लेयर्स होती हैं, ठीक है ना। और अब क्या करना आपको, यहाँ पे बनाना आपको ओवरी। तो ओवरी क्या करना आपको, इसको यहाँ पे इस तरह से इसकी वॉल से ही अटैच करना, यूट्रस की वॉल से ही। ओके, आप देख सकते हैं बोथ साइड में आप ओवरी को डेवलप कर दीजिए, बना दीजिए सभी इस तरह से। बना दिया, ठीक है। अब अपने को यहाँ पे क्या करना है कि इस फैलोपियन ट्यूब को यहाँ से इस तरह से कंप्लीट ओवरी को कवर्ड करना है इस तरह से। ओके, तो आपने इसको कवर्ड कर दिया है यहाँ पे। और अब आप इसको लेबलिंग कर लीजिए, इसको भी आप डार्क कर देंगे अंदर से, यहाँ से ओवरी भी कंप्लीट डार्क हो जाएगी। ठीक है, अब इसको हम लेबलिंग करते हैं। तो लेबलिंग में फर्स्ट हो गया, ये क्या हो गया, ओवेरी, देन ये हो गया फैलोपियन ट्यूब, और ओविडक्ट। फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। देन ये इसके भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, बताएंगे आपको। लाइक ये फिंगर लाइक जो प्रोजेक्शन होते हैं, दैट इज
फिम्बरी जहाँ से अटैच होते हैं उसको इन्फेंटिबुलम, और इसमें जगह जगह पे क्या होता है, इसमें होल्स होते हैं, दैट इज ऑस्टिया। ये मैं आपको अभी आगे और डिटेल बताऊंगा। देन ब्रॉड वाला एरिया होता है एम्बुला, देन ये वाला ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दैट इज स्थमस, ठीक है ना। ये मैं आगे अलग से सेपरेट करके बता दूंगा अभी आपको, ठीक है। देन अब कौन सा हो गया, ओवरी हो गया, फैलोपियन ट्यूब हो गया। देन फैलोपियन ट्यूब के बाद में ये हो गई यहाँ पे ये यूट्रस। तो यूट्रस के 3 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट हो गया फंडस, फंडस, देन बॉडी, देन सर्विक्स, देन सर्विक्स, ओके। सर्विक्स देखो रेड इससे मैं लिख देता हूं। देन सर्विक्स, देन ये हो गया वेजाइना, ओके। अब अपनी बात करते हैं यूट्रस की वॉल की, ठीक है ना। तो यूट्रस की जो वॉल होती है एक्चुअली में, और यहाँ ध्यान रखना कि इस यूट्रस एंड सर्विक्स के बीच में यहाँ पर क्या होता है, एक होल होता है जो एक कह सकते हैं कि किसी के थ्रू अपने कह सकते हैं वॉल्व के थ्रू क्या होता है, कवर्ड होता है ना। एंड अगर हम देखें इसकी यूट्रस की वॉल की बात करें तो इस यूट्रस की वॉल के अंदर क्या होते हैं, 3 लेयर्स होती है मसल्स की। एक्चुअली में यूट्रस जो होता है ना बहुत एक स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रक्चर होता है। क्यों? क्योंकि एम्ब्रियो को डेवलप करता है, एम्ब्रियो कंटेन करता है, उसके वेट को कह सकते हैं उसको सहन करता है। इसलिए इसकी जो कहते हैं ना कि इसकी वॉल होती है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। और इसमें क्या होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं, जिसमें सबसे आउटर जो लेयर होती है दैट इज पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ओके। सेकंड नंबर वाली जो होती है मायोमेट्रियम, ठीक है ना। आउटर वाली पेरीमेट्रियम, बीच वाली मायोमेट्रियम। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको। जब लेबर पेन होता है ना ऑक्सीटोसिन हार्मोन के थ्रू, देन जो लेबर पेन होता है वो मायोमेट्रियम में जो मसल्स होती है उनमें कॉन्ट्रैक्शन के कारण होता है। ध्यान रखना इस चीज़ का। पेरीमेट्रियम तो केवल कवर करता है, बीच वाली जो मायोमेट्रियम होती है लेबर पेन में जो कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस की वॉल में या यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है यहाँ पे किसका, इसमें मायोमेट्रियम जो होती है उनमें क्या होता है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, ये लेबर पेन के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। देन अगर हम बात करें इनर की, तो इनर जो वॉल होती है यूट्रस की वो स्पॉन्जी होती है ऐसे। और इस स्पॉन्जी लेयर से क्या होता है कि एम्ब्रियो का, अपने देख सकते हैं कि एम्ब्रियो का जो इम्प्लांटेशन होता है वो इसी स्पॉन्जी लेयर में होता है। इसका स्पॉन्जी होना ये एक अडेप्टेशन होता है एम्ब्रियो के इम्प्लांटेशन के लिए। तो जो इनर लेयर जो होती है दैट इज एंडोमेट्रियम, ओके। तो 3 लेयर्स हो गई, पेरीमेट्रियम, आउटर, मिडिल वाली मायोमेट्रियम और इनर वाली होगी एंडोमेट्रियम। तो पेरीमेट्रियम का कोई स्पेशल रोल नहीं होता, लेकिन अगर हम देखें मायोमेट्रियम में स्पेशल रोल होता है किसका, कि आप देख सकते हैं इसमें लेबर पेन के लिए जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उसके लिए जो मसल्स रेस्पॉन्सिबल होती हैं वो मायोमेट्रियम की होती हैं। अगर हम देखें इनर मेम्ब्रेन देखें, इनर वॉल देखें, तो ये क्या होती है, ये स्पॉन्जी होती हैं जिसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। और इसी में क्या होता है, जाइगोट जो आता है, फर्टिलाइज्ड जाइगोट जो होता है वो इसी में आके क्या होता है, इम्प्लांट होता है, जिसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। तो अब मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना। आप इस 1 मिनट में आप देखिए सारे डायग्राम को आप एक बार रिवाइज कर लीजिए, आपके सामने ही है सारा, ठीक है ना। फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ, फिर मैं आपको डिटेल करता हूँ ओवरी की। आपने इसको पूरा ऑब्जर्व कर लिया होगा डायग्राम को, ठीक है ना।
तो इस डायग्राम को कैसे बनाया है, किस तरह से किया है, तो देखिए एग्जाम के रेफरेंस में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो रहता है ना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम रहता है, जिसका ये डायग्राम होता है और ये अपने लास्ट ईयर में आ भी चुका है, ठीक है ना। इसलिए आप इस चीज़ को देखना, प्रैक्टिस करना डायग्राम की। जिस तरह से मैंने इसको स्टार्ट किया है, एंड किया है, वैसे ही आप क्या करेंगे, इसको स्टार्ट और एंड करेंगे। ओके, तो अपने आप इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। फर्स्ट स्टडी करेंगे किसकी, ओवेरी की, सेकंड करेंगे अपन फैलोपियन ट्यूब की, थर्ड करेंगे अपनी यूट्रस की, फोर्थ करेंगे अपन वल्वा की, फिर वेजाइना की, और एट लास्ट करेंगे अपन किसकी, मेमरी ग्लैंड्स की। क्लियर, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। आप लोगों को समझ में तो आ रहा, क्लियर, किसी को डाउट तो नहीं है इसमें से? अर्पिता, खुशी, कल्पना, राहुल, शिल्पा, कोई डाउट तो नहीं है इसमें? ओके ओके, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट डालते हैं अपन, नंबर 1 ओवेरी। तो ओवेरी में क्या होता है एक्चुअली में, अगर हम देखेंगे यहाँ पे अपन क्या जनरली नोट्स में लिखा हुआ हुई है, आप देख सकते हैं उसमें वन पेयर ऑफ ओवरी फाउंड इन फीमेल। एक चीज़ मैं ध्यान बता दूं यहाँ पे, थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे कहते हैं कि मेल के अंदर दोनों टेस्टिस, बोथ टेस्टिस एक साथ एक्टिवेट होते हैं, ठीक है ना, और सेम टाइम पर क्या करते हैं कि स्पर्म को प्रोड्यूस करते हैं आफ्टर 12th ईयर के बाद, रेगुलर उसको प्रोड्यूस करते हैं। बट फीमेल में क्या होता है कि 2 ओवरी होती हैं, बट उसमें से अल्टरनेट तरीके से कभी राइट तो कभी लेफ्ट वाली क्या करती है, एक्टिवेट होती है, देन ओवा का डेवलपमेंट करती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि कई बार एक्सेप्शनली ये भी कंडीशन होती है कि बोथ ओवरी आर एक्टिव एट सेम टाइम, ठीक है ना, तो 2 ओवा डेवलप होते हैं, वो एक्सेप्शन कंडीशन में होता है। कई बार ये भी होता है, कई बार ये भी पॉसिबल होता है कि सब कई दिनों तक एक राइट हैंड की, ओके कल्पना, वीडियो अटक के आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, इसका वीडियो मैं आपको डाउन इसका रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो उसमें आप देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो कहते हैं कि एक ओवरी जैसे राइट वाली ओवरी है, वो कई दिनों तक एक्टिवेट रह सकती है। बट जनरली अगर हम बात करें तो एक बार राइट वाली, फिर एक बार लेफ्ट वाली, राइट वाली, लेफ्ट वाली, इस तरह से क्या होती है। हाँ जी, यूट्यूब पे मिल जाएगा आपको, ये परसों वाले, कल या परसों मिल जाएगा ये वीडियो आज का, ठीक है ना। ओके, तो आप देख लीजिए, ओवरी की बात कर रहे थे, तो ओवरी में देखिए क्या होता है कि एक 1 पेयर ओवरी फाउंड इन फीमेल एट बैक साइड ऑफ स्पाइनल कोड। अपन देख सकते हैं कि जो स्पाइनल कोड की जो बैक साइड होती है, अपने लेटरल साइड होती है, वहाँ पे क्या होती है, ओवरी फाउंड होती है। अब इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी होती है, तो अभी देखिए इसमें 10 मिनट्स की वार्निंग आ चुकी है, इसलिए मैं थोड़ा सा हाफ मैं अभी बता देता हूँ। अच्छा, इसमें अपने क्या करेंगे, 2 चीज़ें स्टडी करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी प्लस इसमें ओवा का फॉर्मेशन भी कैसे होता है। तो ओवा का फॉर्मेशन अपन कल डिस्कस करेंगे, आज अपन देखते हैं इसमें से कौन सी, इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए अगर जब भी हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखिए इस तरह का बनाते हैं, इस तरह से, ओके। देन यहाँ पर क्या होगा, एक होल होता है, और इसी होल के थ्रू अंदर की तरफ ब्लड वेसल्स एंड नर्वस सिस्टम क्या करता है, एंटर करता है। ब्लड वेसल्स वगैरह हैं, नर्व सिस्टम वगैरह है, वो इसी में क्या होता है, एंटर करता है, और यहीं से क्या होते हैं, इस तरह के फाइबर्स निकलते हैं। ये फाइबर्स होते हैं जो कंप्लीट ओवरी को यूट्रस की वॉल से क्या करते हैं, अटैच रखते हैं, और इन फाइबर्स को बोलते हैं हम मीजोवेरियन फाइबर्स, ओके, मीजोवेरियन फाइबर्स बोलते हैं। तो ये मीजोवेरियन फाइबर्स के थ्रू क्या होती है, अटैच होती है। इसके बाद में अगर हम देखें, इसकी ओवरी के तरफ, ओवरी में, ओवरी की वॉल में 3 लेयर्स होती हैं, जिसमें सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर होती है, आउटर मोस्ट जो लेयर है इसकी
ओके। विसरल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम, विसरल पेरिटोनियम। सेकंड नंबर पे जो लेयर आती है ट्यूनिका एल्बुजिनियम, ट्यूनिका एल्बुजिनियम। एंड इनर लेयर पे क्या होती है, यहां पर इस तरह की थिन लेयर्स होती है, इस तरह से कंप्लीट में होगी। जो थर्ड लेयर होगी, सबसे इनर मोस्ट लेयर होगी, दैट इज जर्मिनल एपिथेलियम। ओके, तो 3 लेयर्स हो गई, विसरल पेरिटोनियम, आउटर मोस्ट, मिडिल ट्यूनिका एल्बुजिनियम एंड इनर मोस्ट हो गई जर्मिनल एपिथेलियम। और इसमें सभी में क्या होते हैं, न्यूक्लियस भी होते हैं यहाँ पे। ओके, और अगर हम देखें इनर साइड में, तो इनर साइड में देखेंगे तो पूरा कंप्लीट जो ओवरी होती है, इसका ये पेरिफेरल वाला एरिया जो ये वाला, ये डेंस एरिया होता है, ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं कॉर्टेक्स। ओके, एंड सेंटर वाला एरिया जो होता है वो बोलते हैं मेडुला। क्लियर हो गया। और जो ओवा का डेवलपमेंट जो होगा वो इसी कॉर्टेक्स वाले एरिया में होगा, तो कॉर्टेक्स वाले एरिया में होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होती है, ब्लड की सप्लाई वगैरह ये सब चीजें होती रहती है, किस एरिया में, मेडुला वाले एरिया में। तो देखिए कल आपको इसी डायग्राम को मैं वापस से पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। और उसमें अपन देखेंगे किस तरह से इसमें ओवा का डेवलपमेंट होता है, ओवा का फॉर्मेशन होता है, ओवा बनता कैसे है। ध्यान रखना, ह्यूमन बॉडी में अगर मेल की बात करें तो 74 आवर्स लगते हैं स्पर्म को डेवलप होने में, ठीक है। बट अगर फीमेल में अगर हम देखें, फीमेल में अगर हम बात करें तो फीमेल में ओवा का डेवलपमेंट जो होता है ना, वो एक साइकिल के थ्रू होता है, और उस साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और उस मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो डेज होते हैं वो कितने होते हैं, 28 डेज होते हैं। उसी में ओवा का डेवलपमेंट होगा, उसी में ओवा का कह सकते हैं कि फॉर्मेशन है, डेवलपमेंट है। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो एम्ब्रियो बनेगा, अदरवाइज वो अनफर्टिलाइज्ड ओवा है, वो 28 डेज में क्या होता है, बॉडी से बाहर एग्जिट हो जाता है, रिलीज हो जाता है। तो कह सकते हैं कि ओवा का जो बनना है फीमेल में वो एक साइकिल के थ्रू होता है, और उस साइकिल को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। और वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में अगर हम देखें तो 28 डेज में से 14th डेज में ओवरी है, वो ओवा को डेवलप करके और ओवरी से बाहर रिलीज कर देता है, इसमें फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है ना। तो 14 डेज में, तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का भी चैप्टर आएगा, पूरा चैप्टर दे रखा है, इसके 3rd चैप्टर बाद में दे रखा है, और ये हम कल इसमें पूरा डिटेल से हम स्टडी करेंगे। तो आज आप लोगों ने पढ़ा के समझ में आया कुछ, आप शिल्पा आया कुछ, हाँ